हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड जो एडिटोरिया 5K का है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और 6। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो ये किया गया था 1885 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत घाटी यानी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है डेथ वैली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक उष्णता के लिए प्रसिद्ध है मृत घाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसका देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि जलोढ़ मृदा प्रायः द्वीपीय प्रदेश में पूर्व तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटी में पाई जाती है। और सेकेंड ऑप्शन है कि प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं और जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केवल फर्स्ट और थर्ड जो है सही है, सेकेंड ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है, कब होता है सूर्य ग्रहण? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है उस टाइम होता है सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो कौन सा देश है जो यूरेनियम के भंडार में शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका देखिएगा 10 डिग्री चैनल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, ये सुमेलित है। सेकेंड है कि डोवर जल डमरू, ये इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर से रिलेटेड है। और मलक्का जल संधि जो कि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर से रिलेटेड है। और जो दिया हुआ है कि डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर, इससे ये रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल जो है प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीतरकनिका। ठीक है, भीतरकनिका जो है कछुआ के स्थल के रूप में प्रचलित है। नेक्स्ट है कि किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो किस वन क्षेत्र को जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ओजोन परत की सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? ठीक है, इस चारों ऑप्शन में से कौन है जो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पारिस्थितिकीय तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो ये किया गया है एजी टांसले ने, एजी टांसले के द्वारा। नेक्स्ट है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन हैं? तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो ये हो जाएगा नर्मदा, माही और ताप्ती। ठीक है, नर्मदा, माही और ताप्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो किस अभिक्रिया के द्वारा बनते हैं? ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन उदासीनीकरण। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक, उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा बनता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो जो अवक्षेपण होता है ये ऑक्सीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? इनमें से कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। एंड नेक्स्ट है कि रबर निम्न में से किसका बहुलक होता है? रबर, तो ये होता है आइसोप्रीन का। ठीक है, रबर किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि
वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। तो कैसा दर्पण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल व उत्तल। ठीक है, समतल और उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का जो है छड़ का यूज होता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए? तो नर्म लोहे का जो होता है यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियाँ है? तो देखना है इसमें से कौन सी विधि है जो पृथक्करण की विधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रवाकरण, आसवन, निस्यंदन और ऊर्ध्वपातन। ठीक है, 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो किस हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन, तीनों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन को उसके प्रभाव से जो है सुमेलित करना है। तो इसका देखिएगा दिया हुआ है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल किससे रिलेटेड होता है? तो ये हो जाएगा जनन क्षमता की कमी, जनन क्षमता की कमी। और जो है नेप्थीक्विनोन, नेप्थीक्विनोन किससे रिलेटेड होता है? तो ये हो जाएगा चोट लगने पर थक्का का न बनना, थक्का का न जमने से अधिक स्राव जो होता है उससे रिलेटेड है नेप्थोक्विनोन। एंड नेक्स्ट है कि थायमिन, थायमिन किससे रिलेटेड होता है? तो बेरी से। और जो साइनोकोबालमिन होता है ये तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियों से रिलेट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है कूटपाद के द्वारा। नेक्स्ट है कि कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? इनमें से जो है कौन है जो ऊर्जा का मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। जूल जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 के ख में। ठीक है, भाग 9 के ख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है कि उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। सेकेंड ऑप्शन दिया है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है जबकि अनुच्छेद 256 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकेंड जो है ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी फर्स्ट जो है ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, इसमें से कौन सा सही है? तो देख लेते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, नहीं सही है। और नेक्स्ट है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान से जोड़े गए हैं, ये राइट ऑप्शन है। एंड लास्ट दिया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड का जो हो जाएगा इसमें फर्स्ट भी हो जाएगा, सेकेंड भी हो जाएगा और थर्ड भी हो जाएगा। जो फोर्थ ऑप्शन है बस ये इसमें नहीं आएगा, बाकी तीनों ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? इसमें से कौन सी विशेषता है जो 1919 के भारत शासन अधिनियम की है? तो देख लेते हैं। दिया हुआ है कि केंद्र प्रांत द्वारा प्रांतों की विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, ये भी सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये भी सही है। और थर्ड है कि इसके तहत पहली बार
केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो किसे सौंपा गया था? तो ये हो जाएगा डॉक्टर जॉन मथाई को ये जो है परिवहन मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो इसमें से कौन सा जो है नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण जो है नीति राज्य के नीति निर्देशक का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्याप्त सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा अवध, जो अवध है ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? शारदा अधिनियम कब पारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? ये कराई गई थी NG रंगा के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? तो किसके द्वारा किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धतियों को अस्वीकार किया गया? तो कौन सी पद्धति थी जिसको अस्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 का लाहौर। ठीक है, 1909 का लाहौर है, तो इसको जो है अस्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था, ये सही है। नेक्स्ट है कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि इसके उपरांत गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि जो है लौटा दी थी, ये भी सही है। और नेक्स्ट दिया है कि इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, ये राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? तो किस काल में पाई गई थी? तो ये हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता काल। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता काल में पाई गई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की है? तो किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की है? तो ये हो जाएगा हर्ष ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कि किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? किस संत को माना जाता है कृष्ण और विष्णु का अवतार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? किस शासक के द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा गोपाल के द्वारा। ठीक है, गोपाल के द्वारा, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल के द्वारा नहीं बल्कि धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, धर्मपाल के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर बिम्बिसार को भेजा गया था। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो किसके शासन काल में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये किस प्रकार की सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट है कि तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा याह्या बिन अहमद सरहिंदी, याह्या बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। तो किस वायसराय का काल सबसे अधिक लंबा है, तो लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो का जो शासनकाल है वो सबसे लंबा रहा है। एंड नेक्स्ट है कि एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, तो जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी विज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद JNP ने निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया है, किसके शामिल नहीं किया गया है, तो निजी प्रेषण शामिल है, बाह्य ऋणों के ब्याज की प्राप्त ये भी शामिल है, बाह्य अनुदान भी शामिल है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है विदेशी निवासियों की आय, ये जो है सम्मिलित नहीं है उसमें, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति की नियंत्रण करने के साधन के रूप में सरकारी बांडों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है, तो कौन सा रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं होता है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को प्रमाणित जारी नहीं किया जाता है किसी भी बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आयात निर्यात तक बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो किस वर्ष किया गया है, ये 1982 में किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक वित्तीय स्थिति रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है, तो ये जारी किया जाता है IMF के द्वारा, IMF के द्वारा ये चीज़ जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो हमारा जो है सेट नंबर 5 का क्वेश्चन हो गया। छठवां का सेट नंबर 6 का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि हेनले रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है, तो किस देश के द्वारा विकसित किया गया है हेलिना रक्षा उपकरण, तो ये हुआ है भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, भीतरकनिका जो है उड़ीसा में, पीताम्बरम जो है तमिलनाडु में है, जो वेम्बनाड झील है ये कर्नाटक में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस बंदरगाह को काफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो किस बंदरगाह को जाना जाता है, सेंटोस बंदरगाह को काफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है ये है हैदराबाद में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं इनमें से जो है कौन वो सुमेलित नहीं है, तो रेंटिंग पनीर से रिलेटेड है, जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड से, गोल्डन चावल जो है विटामिन ए से, जो ओजोन परत है ये ट्रोपोस्फीयर से रिलेटेड नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत की किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो जो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो देख लीजिए इसका जो हो जाएगा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, अरावली पर्वत की श्रृंखला पर, या उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण हो जाएगा वलित पर्वत का। ठीक है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण हो जाएगा। करैवा वैली कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में स्थित है करैवा वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था? ठीक है, किस जो है किस आंदोलन के दौरान जो है ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के तहत। ठीक है, ये चलाया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस व्यक्ति ने रोलेट एक्ट को जानबूझकर के की गई हत्या कहकर के संबोधित किया है? तो किस व्यक्ति ने जानबूझकर के की गई हत्या बोला था? तो C.F. एंड्रयूज ने इस वाक्य को बोला था। नेक्स्ट है कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये कब पारित हुआ था वन संरक्षण दिवस अधिनियम? तो ये हुआ था 1980 ईस्वी में पारित किया गया था वन संरक्षण अधिनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो इनमें से कौन सी गैस है? तो जलवाष्प, मीथेन, ओजोन, ये तीनों है ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है? तो सिगरेट के धुएं में कौन से मुख्य प्रदूषक होते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसोहाल मिश्रण है। गैसोहाल किसका मिश्रण होता है? तो 90% पेट्रोल प्लस 10% एल्कोहल का मिश्रण होता है। गैसोहाल मिश्रण जो बनता है ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु एक समान गति से पृथकाकार पथ पर गतिशील है तो इसका क्या होगा? त्वरण घट जाएगा या बढ़ जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जब कोई समान गति से वृत्ताकार पर गतिशील कर रहा है कोई वस्तु, जिसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें को सुमेलित करना है। तो ए का हो जाएगा यहाँ पर थर्ड अमीटर का विद्युत हो जाएगा। ठीक है, विद्युत जो है अमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा जो है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से जो है सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है और बैरोमीटर से दाब को मापा जाता है और वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया हुआ है कि बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो किसने किया है बहिष्कृत भारत की पुस्तक का जो है प्रकाशन? तो किया गया था B.R. अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, B.R. अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का निर्माता किसको बोलते हैं? ये बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यपाल के सम्मेलन की अध्यक्षता किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सही मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा भाग फर्स्ट जो है, भाग फर्स्ट में दिया गया है संघ सरकार। ठीक है, और जो हो जाएगा यहाँ पर भाग जो है भाग 10वीं किससे रिलेटेड होता है? तो ये होता है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र से। और जो होता है भाग थर्ड दिया है भाग जो है 15 किससे रिलेटेड होता है? तो ये होता है निर्वाचन से। और जो भाग 20 होता है वो किससे रिलेटेड होता है? ये होता है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो किस न्यायालय को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 215 के तहत दिया जाता है उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की संविधान किस प्रकार का है? तो जो भारत का संविधान है
ये होता है साधारणतः एकात्म और इस विशेष स्थिति में संघानात्मक। ठीक है, इस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान कहता है कि अविशिष्ट अधिकार किसके पास रहेगा। ठीक है, अविशिष्ट अधिकार किसके पास रहेगा, ये भारत का संविधान कहता है। तो किसके पास रहता है, तो संघ के सदस्य के पास, जो संघ के संसद है उसके पास रहता है। क्वेश्चन दिया है कि किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो किस प्रस्ताव को, अविश्वास प्रस्ताव को पारित किए जाने पर जो है मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में से कौन जो है वो सही है। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा जो है सही होता है। तो इसमें कुल 22 सदस्य होते थे, बिल्कुल सही है। इसमें राज्यसभा के सदस्य 15 होते थे, ये गलत है। इस समिति के सभी सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और 3, यानी कि फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है। तो गिल्ट एज्ड मार्केट किससे संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी प्रतिभूति के व्यापार से। किससे, सरकारी प्रतिभूति के व्यापार से। एंड नेक्स्ट है कि चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए की पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया। तो इसको कब जो है पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1994। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायमेटिना गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है। तो ये स्थित है हिंद महासागर में। नेक्स्ट है कि बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है। बरमूडा त्रिभुज का जो है त्रिकोण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। तो आग्नेय चट्टान किसका रूपांतरित रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीस के रूप में होता है जो ग्रेनाइट का रूपांतरण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो अंतरिम सरकार में कितने मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जो है प्रतिनिधि शामिल हुए थे। क्वेश्चन है कि अनवार ए सुहाइली किसकी फारसी अनुवाद है। तो ये अनुवाद दिया हुआ है पंचतंत्र की। ठीक है, पंचतंत्र की अनुवाद है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है। तो ये मानी जाती है पुर्तगालियों की देन मानी जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात भारत ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्मा समाज का नेतृत्व राजा राम की मृत्यु के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इनमें से कौन कौन है जो भाग लिए थे। तो ये महात्मा गांधी हो जाएंगे, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, ये तीनों लोग जो थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किससे दिया जाता है। भक्ति आंदोलन को उत्तर से दक्षिण लाने में किसका श्रेय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको मिलान करना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है किसके शासन काल में हुआ था। तो अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो था कालाशोक के शासन काल में। तृतीय बौद्ध संगीति था जो कनिष्क के शासन काल में। और चतुर्थ जो था अशोक के शासन काल में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
ठीक है, तो इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद आएगा खेड़ा आंदोलन, फिर रोलर सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिक के अलावा कोशिका की किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो और कहाँ पे डीएनए होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? किन गुणों में जो हार्मोन होते हैं वे एंजाइम से भिन्न होते हैं? तो ये हो जाएगा, ये सभी जो है प्रोटीन नहीं होते। जो हार्मोन में पाए जाने वाले एंजाइम भिन्न होते हैं, ये सभी प्रोटीन नहीं होते हैं। है कि निम्न में से कौन सा विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जीरोफ्लैलेमिया जो है ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है कि एक बायोट्रेक्रिक जिसमें अल्ट्रासैनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी होती है बायोट्रिक? तो ये होती है सोनोग्राफी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए, सोनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी बढ़ा दी जाए तो लोलक झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 गुनी हो जाएगी। जो गति होगी, प्रभाव होगा, वो 2 गुनी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है, तो कौन सा घटक होता है? CO, N2 और CO2 ये होता है मुख्य घटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होती? तो ये हो जाएगा कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होती है। नेक्स्ट है कि मादा जनन तंत्र में किनको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो डिंड वाहिनी नलिका को है कहा जाता है मुख्य जनन अंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो कौन सा इसमें से है जो पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेट था एडुटेरिया 5K का 5वां और 6वां दोनों समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ।